आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। दीपावली से पहले हमने कुछ साधना के बारे में बताया था, जिसमें 34वां यंत्र भी बनाने का था और बहुत शक्तिशाली मंत्र और यंत्र दोनों है, वो अष्टगंध की स्याही से लिखना है। हमने बताया था कि ये उपासना कैसे की जाएगी, साधना कैसे की जाएगी। पीला सिंदूर बताया था, कटी पंचमेवा बताया था, गरी का गोला, नींबू, भटकैया का फूल, लौंग, इलायची, ये सब सामग्री हमने बताई थी। और किस प्रकार देवी जी की उपासना करना है ये भी हमने बताया था। अब इस मंत्र को और शक्तिशाली बनाने के लिए साथ में यदि एक मंत्र और जोड़ दिया जाए काली का, तो इसकी शक्ति बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। और बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा। इस मंत्र का भी कम से कम एक माला जप कर लें। अब ये किन किन बाधाओं में, किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है, हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालने जा रहे हैं। आप लोगों के कल्याणार्थ इसका प्रयोग बता रहे हैं और आप भी करके इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर कोई शत्रु बाधा से पीड़ित है तो उसको क्या करना है, पहले तो ये समझ लें कि जो हमने सामग्री बताई थी, जो हवन की भस्म निकलेगी उसको संभाल करके अपने पास रखना है। जो देवी जी को नींबू चढ़ाया गया है उसको भी अपने पास रखना है। कटी पंचमेवा भी अपने पास रखना है। भटकटैया के फूल भी अपने पास रखना है। लौंग भी अपने पास रखना है। कौच के बीज भी अपने पास रखना है। आज जब प्रयोग करना हो तो जैसे कोई शत्रुबाधा से बहुत पीड़ित है तो अमावस्या वाले दिन एक नींबू लें, चाहे उसी में से एक नींबू ले लें, और सिंदूर से, जो देवी जी को सिंदूर चढ़ाया गया है उसी में से सिंदूर से शत्रु का नाम लिख दें और 7 सुइयां लें। 7 सुइयों पर कम से कम 21 बार वही मंत्र पढ़ दें। मंत्र है, कंकाली महाकाली केल कलाभ्याम स्वाहा। 7 पूनम काल का 12 वर्ष कुंवार, एक ही देवी जानिए 14 भुवन द्वार। द्विपक्षीय निर्मलीय 13 देवन देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्रदेव। 16 कला परपूर्णी 3 नयन भरपूर, 10 द्वारी तुही माँ बाजे 5 नूर। 9 निधि खड़दर्शिनी 15 तिथि जान, 4 युग में कालिका कल काली कल्याण। ये मंत्र है और इसको मंत्र पढ़ करके सुई चूहो देना है और उसके बाद उस नींबू को ले जा करके श्मशान में गाड़ देना है और ऊपर से मध्य की धार देना है। इतना करके चले आए, शत्रुबाधा का निवारण हो जाएगा। अब इसके बाद में इस मंत्र का मोहन में कैसे प्रयोग किया जाएगा। सिंदूर जो देवी जी चढ़ा लें और जो हवन किया है उसमें की थोड़ी भस्म ले लें और इन दोनों को एक में मिला लें। अब मिला करके 21 बार इस मंत्र को पढ़ें उसी प्रकार से और इसका टीका कर लें, तो जो देखेगा वो आप पर मोहित हो। वशीकरण क्या करना है, देवी जी को पंचमेवा चढ़ाइए, उसमें थोड़ी सी पंचमेवा ले लें और उस पंचमेवा में जिसके ऊपर वशीकरण करना है यही मंत्र कम से कम 21 बार पढ़ करके उसको वो मेवा खिला देना है। उच्चाटन किस प्रकार करना है, भटकटैया के फूल ले लें, कौच के बीज ले लें और सिंदूर,
इन तीनों पर ये मंत्र पढ़ना है कम से कम 21 बार, और पढ़ करके या तो जिसका उच्चाटन करना है उसके घर के सामने गाड़ दें, और या तो जिस मार्ग से निकलता मार्ग में गाड़ दें, तो उसके घर का परिवार का उच्चाटन हो जाएगा। अब इसके बाद आता अस्तंभन। अस्तंभन कैसे करना है? वही हवन की भस्म लेना है और चिता की राख लेना है, 3 लौंग लेना है और 21 बार इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके दरवाजे में या घर में गाड़ देना, तो अस्तंभन हो जाएगा। भूत प्रेत बाधा का निवारण कैसे करना है? जो हवन किया उस भस्म पर 21 बार मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करना है, और जो इस रोग से, इस बाधा से पीड़ित है, उसके माथे पर तिलक लगा देना है, और 34 यंत्र जो अभी बोला है 7 पूनम वाला 34 यंत्र पढ़ करके अष्टगंध स्याही की स्याही से 34 यंत्र लिख लें और तबीज में भर करके जो बाधा से पीड़ित है उसके गले में या दाहिनी बाह में उसको पहना दें, उसका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से और भी प्रयोग इसके हैं। आगे बता रहे आर्थिक बाधा। अगर किसी को बहुत अधिक आर्थिक बाधा है तो उसके निवारण के लिए देवी काली यंत्र के सामने या काली जी के चित्र के सामने, अगर काली यंत्र मिल जाए तो अच्छा है, एक देसी घी का दीपक जला दें और 21 दिनों तक नियमित कम से कम 1 माला का जाप करें और 10 माला का जाप कर लें जो मंत्र बताया, तो अति उत्तम होगा, लाभ मिलेगा, आर्थिक बाधा दूर होगी। शारीरिक पीड़ा किस प्रकार से दूर होगी उसके लिए अष्टगंध की स्याही से लिख लें 34 यंत्र और भस्म को अभिमंत्रित कर लें। 34 यंत्र से भी एक उपयोगी है, उसको हमने बताने हैं 64 यंत्र। 64 यंत्र अगर आपको मालूम है तो 64 यंत्र भोजपत्र पर गंड की स्याही से लिख करके और मंत्र से अभिमंत्रित करके धूप दीप दे करके रोगी को पहना दें तो शारीरिक पीड़ा दूर होगी, रोग शांत होगा। और इस प्रकार से अनेकों कार्यों में इस मंत्र का प्रयोग है। अपने प्रेमियों के लिए हमने इसका प्रयोग बता दिया है कि इसको करें और लाभ उठाएं और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो देखिएगा, पसंद करेंगे तो आगे भी आपको हम बताते रहेंगे। लोगों के विशेष आग्रह पर इतना बताया, नहीं तो कहाँ किसके पास समय बताने का। धन्यवाद। माता काली आपका कल्याण करें।